गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है दिवाली और यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम, यानी कि 11:30 बज चुके हैं। मुझे करनी है अब डेकोरेशन। अच्छा, क्या होता है ना, अगर आप पहले ही चीज़ों को माइंड में सेट कर लो तो डेकोरेशन करने में आसानी हो जाती है। और आई थिंक डेकोरेशन करने में नहीं, कोई भी काम अगर आप पहले से ही सोच लो कि मुझे ये काम ऐसे करना है तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ, अपने चीज़ों को माइंड में पहले ही लेकर चलती हूँ। मैं पहले ही माइंड अपना सेट कर लेती हूँ कि मुझे किस तरह से क्या करना है। और डेकोरेशन का काम जो है ना, घर में मैं ही देखती हूँ। ये है ओरिजिनल लीव्स, तो इनसे भी मैं करूँगी घर को डेकोरेट। और आप देखिए, अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से करो तो यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ, ये लीफ से डेकोरेट। इस तरह से जो ऊपर का एरिया आता है ना, ये दरवाजे का जो ऊपर का पोर्शन होता है, और यहाँ पर बाहर का एरिया है, तो यहाँ पर भी मैं डेकोरेट कर दूँगी थोड़ा सा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चीज़ों को पहले ही माइंड में सेट कर लो तो आसानी रहती है। और यहाँ पर ये है दिए, तो ये सबसे काम होता है ज़रूरी करना, क्योंकि मैंने तनुष्का से कह दिया था, उन्होंने भिगो दिया था, तो मैंने इस तरह से लगा दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। और ये लीव्स जो मैंने आपको दिखाए थे, वो मैं कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने डेकोरेट कर दिया। और ये है गेंदे के फूल, इनको मैंने तोड़ लिया है, तो इनसे भी मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा बहुत घर को डेकोरेट करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चीज़ों को माइंड में पहले ही सेट कर लो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर हम त्यौहार वाले दिन यानी फेस्टिवल वाले दिन भी नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो फिर त्योहारों का ना मज़ा ही नहीं रहेगा, वो एक से दिन लगेंगे। तो मैंने इस तरह से ये एरिया जो है ना, वो इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पर सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी हैं, और हम लोग ने ना सबने मिल के किया था। ये तनुष्का है, तनुष्का बना रही है रंगोली। रंगोली का काम जो है वो तनुष्का का ही है। और तनुष्का शाम से स्टार्ट हो गई थी, और निशान भी लग गए हैं अपने काम पर। निशान ने लगा दिए लक्ष्मी जी के पैर। मैंने कहा था आप ये लगा दो, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो आसानी से और बड़ी जल्दी हो भी जाता है। और अब मुझे बनाना है खाना, क्योंकि हो चुकी है शाम, बस शाम के बज गए हैं 4:30। तो चलिए खाना भी बना लेते हैं। और खाने का काम हो जाएगा ना, तो बाकी जो पूजा की तैयारी या फिर और काम जो रह गए हैं थोड़े बहुत, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो डेकोरेशन ही मेन थी, तो वो डेकोरेशन हो चुकी है, बस खाने का काम ही रह गया है। तो चलिए फटाफट से खाना भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जब पूजा करने बैठ जाएंगे ना, फिर खाना रह जाएगा। और जब पूजा करने के लिए वो बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, फिर बच्चे पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो खाने का फिर मन मतलब बनाना तो पड़ता है, लेकिन मन वो अजीब सा रहता है। इसीलिए मैं खाने का काम सबसे पहले देखती हूँ। खाना हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, पनीर गोभी और रायता बनाया था। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। तो खाना एक तरफ से मिनिमम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और गांव से ना पापा जी भी आए हुए हैं। अब करेंगे ना पूजा। तो पूजा में क्या होता है, हम मतलब मेरे यहाँ मुझे लग रहा है कि सभी के यहाँ जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं दिवाली की। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और वही पूजा करेंगे। हम लोगों ने नहीं की थी, बस हम लोग बैठ गए थे। और पूजा में बच्चों को बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिवाली का दिन है और बाहर इतनी रौनक है, बच्चे पटाखे जला रहे हैं, तो बच्चे बाहर भागने को कर रहे थे, तो मैं उनको बातों में लगा रही थी ताकि ये आराम से बैठे रहें और पूजा अच्छे से हो जाए। और आप लोग बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही। जब ये व्लॉग जाएगा तो दिवाली तो हो चुकी होगी, लेकिन एंजॉय तो आपने किया होगा ना। और दिवाली पे मुझे सच में दिवाली का जो फेस्टिवल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। होली का भी अच्छा लगता है, मगर होली का थोड़ा कलर का मामला बढ़ जाता है। दिवाली में क्या होता है ना, डेकोरेशन, और बहुत अच्छा लगता है सच में। तो फिलहाल चलिए पूजा कर लेते हैं, बातें तो बहुत होती रहेंगी। और आप लोग बताइएगा आपकी दिवाली कैसी रही। आई होप आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। हर साल दिवाली अच्छे से जाए। तो पूजा जो है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम लोग जलाएंगे दिए। तो ये दियों को देखकर ही ना दिवाली बहुत अच्छी लगती है। दिए तो और यहाँ पर हो मतलब मेरे हस्बैंड और निशान जा रहे हैं कारखाने, अपनी फैक्ट्री, वहाँ पर करनी है पूजा। पहले घर पर की थी, उसके बाद फैक्ट्री जाएंगे, तो फैक्ट्री में भी पूजा करनी ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए। तो वो लोग चले गए, और अब हम जलाएंगे दियों को। तो बाहर के एरिया में मैं दिए रख दूँगी। और ये काम जो है ना, दिवाली पे दियों का रखने का बहुत अच्छे से रखने होते हैं, बहुत सावधानी से रखने होते हैं। ये देखना पड़ता है कि कौन सा दिया कहीं ऐसी जगह ना रख जाए, या कैंडल ऐसी जगह ना रख जाए
दिवाली में धमाका हो जाए। तो देखना पड़ता है कि ये लाइटें भी लगी होती हैं और सामान भी कुछ इस तरह से डेकोरेट का रखा होता है। ज़रा सा भी अगर आपने इधर-उधर रख दिया ना तो पटाखा हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत अच्छे से करना होता है। अब छुएंगे पापा जी के पैर। पापा जी आ चुके मतलब आए हुए हैं गाँव से, और मम्मी जी नहीं आई, मम्मी जी गाँव में ही रहती हैं, वो बहुत कम आती हैं। तो चलिए, और ये दिखाती हूँ मैं आपको डेकोरेट जो मैंने किया हुआ है। ज़्यादा हैवी नहीं की है, ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, जैसी भी जानती हूँ थोड़ी बहुत। और ये है निशांत ने बनाई थी रंगोली, तो निशांत का सख्त ऑर्डर था कि मेरी भी शेयर करना, तो मैंने वो भी कर दिया। और ये जो टेबल को डेकोरेट कर रही थी वही मैं आपके साथ शेयर करी। कुछ इस तरह से लुक इसका दिया है मैंने, और मुझे अच्छा लगता है घर को इस तरह से डेकोरेट करना। और आई थिंक मुझे ही नहीं, सभी को अच्छा लगता होगा। कौन नहीं चाहता है कि घर डेकोरेट रहे, घर अच्छे से दिखे। यहाँ पर ये हमारी ना ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, तो इनको मैंने कुछ दियों से इस तरह से डेकोरेट किया है, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आइडिया कैसा है, अच्छा है या फिर मतलब अच्छा नहीं है। और मुझे क्या ना, मतलब घर को अपनी तरफ से हैंडल करने की बीमारी सी है। अगर आप इसे गंदी आदत भी कह लेंगे तभी कोई बात नहीं है। मैं घर को डेकोरेट करने के मामले में खुद की ही चलाती हूँ, मैं किसी की चलने ही नहीं देती। मुझे अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करना अच्छा लगता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से ना इनका लुक आएगा ऊपर। और ये नीचे की सीढ़ियाँ हैं, इनको भी मैंने डेकोरेट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा लुक लगता है। यहाँ पर तनुष्का रख रही है रंगोली में दीपक, और ये तनुष्का ने ही रंगोली बनाई है, मैंने आपको दिखाई भी थी। और आप लोग बताइएगा कैसी बनाई है उसने। अच्छी बनाई, मुझे तो अच्छी लग रही है। और ये कुछ इस तरह से लुक आता है हमारे घर का जब हम घर को डेकोरेट हमने फुल कर दिया था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा है मेरा आइडिया, अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो एरिया मैंने बाहर को डेकोरेट किया है ना, फ्लावर से कुछ इस तरह से कर दिया था। टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी, वरना मैंने कुछ और भी सोचा था। दिन इतने छोटे हो रहे हैं सर्दी के, बस क्या मतलब कुछ पूछे ही मत। दिन ऐसे निकल गया हवा में, पता ही नहीं चला। और ये बाहर का एरिया है, तो बाहर को हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था दिवाली के दिन। तनुष्का नीचे दिया जला रही हैं। और ये ऊपर के पोर्शन में, हमारा ऊपर का पोर्शन है ना, वहाँ पर पूजा की हुई थी। और ऊपर वाला मंदिर भी देखिएगा आप। तो ये हमारे ऊपर का पोर्शन है ना, उसमें मंदिर और दिवाली की पूजा की हुई थी। और ये देखिए ऊपर की रौनक तो देखने लायक थी सच में। और इस बार ना हवा नहीं चल रही थी। सबसे मेन बात क्या थी, वैसे पता दिवाली में इतनी हवा चलती है कि ना तो मोमबत्ती रुकती है और ना ही दिए रुकते हैं। तो यहाँ पर तनुष्का भी मेरी हेल्प करा रही है। तनुष्का ने, निशान ने, हस्बैंड ने, सभी ने मिलके किया था, बहुत अच्छे से हो गई थी। इस बार ना ज़्यादा मतलब मेरे पर ऊपर ही लोड नहीं पड़ा, मतलब सब लोगों ने, हम लोगों ने ना मिलके किया था। और मिलके काम करने में ना अच्छा भी लगता है, हो भी जाता है। और हमारी दिवाली की स्वीट्स भी रेडी हैं, तो आ जाइए आप लोग भी दिवाली की स्वीट्स खाने के लिए, वेलकम है आपका। और वैसे तो दिवाली हो चुकी है जब ये ब्लॉग्स आएगा तो, लेकिन दिवाली कहते हैं ना 4-5 दिन एंजॉय करते हैं। तो और यहाँ पर निशान आ चुके हैं, तो निशान जला रहे हैं पटाखे। तनुष्का का चल रहा है फ़ोटोशूट, हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी किया था। और निशान केवल पटाखे जलाने में रहते, सारे पटाखे ना जितने आपको दिखाए थे, आपके साथ शेयर किए थे, सारे निशान ने जलाए हैं। मैं तो जलाती नहीं हूँ, मुझे लगता है डर। और तनुष्का ने भी इस बार एक मतलब नहीं जलाए थे। और खाना भी हमारा रेडी, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो अब हम खाएंगे खाना। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और रौनक देखिए आप। तो यही हमारा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।